31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इस वक्त जी न्यूज पर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो आप जानते हैं लॉकडाउन 3.0 खत्म हो रहा था 17 मई को, अब लॉकडाउन 4.0 आ जाएगा 18 मई से लेकर 31 मई तक। अभी आपको लॉकडाउन में ही रहना है 31 मई तक। ये लॉकडाउन का 4th फेज गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको ये बता दें, लॉकडाउन 4.0 का ऐलान हो गया है, जिसकी तारीख, ये 2 तारीख आप मार्क करके रख लीजिए, 18 मई से 31 मई। जी आपको बता दें 31 मई तक निगाह इस बात पर थी क्या कुछ चुनिंदा डेस्टिनेशंस तक उड़ानों को परमिशन मिल जाएगी, लेकिन बता दें आपको 31 मई तक उड़ानों पर पाबंदी बरकरार रहेगी, सभी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर आपको दे रहे हैं। 3 बातें समझ लीजिए, मेट्रो ट्रेन में कोई राहत नहीं है, उड़ानों के लिहाज से कोई राहत नहीं है, होटल रेस्टोरेंट्स के लिहाज से कोई राहत नहीं है। और लॉकडाउन 4.0 18 मई से लेकर 2 तारीख है, 18 मई को शुरू होगा, 31 मई तक लॉकडाउन 4.0। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला का रुख करते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए। मनीष, इस खबर को और ज्यादा डिटेल्स में बताएं। देखिए अदिति, सबसे बड़ा सवाल सबके सामने है, देश के सामने, कि क्या रियायत मिलने वाली है, किस तरीके की रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो हम आपको ये बताएं कि जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि जो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल, यानी जो बसें हैं, टैक्सीज हैं, वो स्टेट के अंदर ही कहीं भी आ जा सकेंगी। दूसरी जो बड़ी बात है कि ये कहा गया है कि बसेस चल सकेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेड जोन, ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन, जो अब तक केंद्र सरकार डिसाइड करती थी कि कौन सा इलाका कौन रेड होगा, ग्रीन होगा या ऑरेंज होगा, वो अधिकार अब स्टेट को दे दिए गए हैं। दूसरी बड़ी बात की ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार मेट्रो स्टेशन से या मेट्रो सर्विसेज को दोबारा शुरू कर सकती है या हवाई सर्विसेज शुरू कर सकती है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी कि मेट्रो सर्विसेज शुरू होने चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को जो है ठुकरा दिया है और कई राज्य इस बात को लेकर सहमत थे कि मेट्रो सर्विसेज शुरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा भीड़ होती है। तो जो अब तक हम देखते आ रहे हैं, लॉकडाउन जो पहले से जारी हुआ है, तो सब कुछ ठीक ठीक वैसे के वैसे ही है, जैसे कि स्कूल अभी भी बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ कोई भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी या एंटरटेनमेंट या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज पूरी तरीके से मना कर दी गई है। लेकिन मनीष, हम ये देख रहे हैं कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, इसका क्या मतलब है? हालांकि दर्शकों को इजाजत नहीं है जाहिर तौर पर लॉकडाउन को देखते हुए, लेकिन ये स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का खुलना, इसके पीछे क्या है? जी देखिए, सरकार का ये कहना है कि कहीं भी रिलीजियस एक्टिविटी या इस तरीके से भीड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ग्रीन जोन के एरिया है, वहां पर काफी हद तक छूट दी गई है। यानी उस जगह पर अगर दर्शक नहीं है, भीड़ नहीं है, तो जाहिर तौर पर ऐसी एक्टिविटीज वहां पर की जा सकती है। कहीं ना कहीं आप देखें तो कई ऐसे जो स्पोर्ट्स फेडरेशन से जुड़े लोग थे, वो इस बात को कह रहे थे कि कुछ अगर ऐसे मैचेस या ऐसी कोई टूर्नामेंट कराया जाए जिसमें अगर लोगों को ना बुलाया जाए, तो इसको इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा स्टेप ये हो सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि सरकार ने कहा कि जो आपका पॉइंट था, जो बसेस को लेकर आपका पॉइंट था, सबसे ज्यादा संक्रमण है जी, जो बसेस को लेकर आपका पॉइंट था, मैं चाह रही थी आप एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। देखिए अदिति, मेरे पास जो कॉपी है उसमें ये बात कही गई है कि क्या क्या परमिशन इस बार होगा लॉकडाउन 4 में। उसमें ये कहा गया है कि बसेस, टैक्सी या फिर जो भी पैसेंजर्स गाड़ियां हैं, उनको चलाने की इजाजत दी गई है। वो इंटर स्टेट मूवमेंट हो सकता है, यानी एक ही राज्य के अंदर ये गाड़ियां चल सकेंगी। अब तक हम देख रहे थे कि सिर्फ सरकार का कहना था कि 50% तक ही बसेस चल सकती हैं ग्रीन जोन में। लेकिन वो जो नंबर, जो कैप थे, वो कैप हटा दिए गए हैं, यानी किसी तरीके का मूवमेंट ग्रीन जोन में हो सकेगा। मनीष, मैं आपसे ये चाह रही हूँ, जो हमारे दर्शक दिल्ली या उससे सटे हुए इलाकों में रहते हैं, जो अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से उन्हें क्या रियायत मिली है और कौन सी पाबंदी बरकरार है? जी हाँ, देखिए, जो रियायत की आपने बात की, तो सबसे बड़ी रियायत तो ये है कि ग्रीन जोन के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, उन सब लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन का लेवल है बहुत ही कम है। यानी
वो जो व्हीकल्स हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, टैक्सीज हैं, वो चलेंगी। दुकानें खुलेंगी, अभी भी कहा जा रहा है कि नेबरहुड शॉप और स्टैंड अलोन शॉप खुलेंगी, लेकिन मार्केट को खोलने को लेकर के अभी हमारे पास जो गाइडलाइन है उस पर कोई ऐसी बातें नहीं लिखी गई, क्योंकि राज्यों का कहना था कि ऑड इवन बेस पे मॉल्स या दुकानों को खोला जाए जो मार्केट प्लेसेस हैं। यानी इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को अभी भी डिसीजन लेना है कि किस तरीके से मार्केट को खोलना चाहती है। तो इसको लेकर के अभी इसमें बातें साफ नहीं कही गई है। जाहिर तौर पर इसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मोटे तौर पर यही बात कहा जा रहा है कि जो कंटामिनेटेड जोन है वहां पर सरकार नहीं चाहती कि किसी तरीके की कोई एक्टिविटी हो, लेकिन ग्रीन जोन के अंदर एक्टिविटीज की जा सकती है। अब वो एक्टिविटीज क्या हो सकती है? हो सकता है गृह मंत्रालय थोड़ी देर में फिर से वो स्पष्ट करे कि क्या लोगों की दुकानें खुल सकती हैं या बाजार खुल सकते हैं। ये अभी इसमें साफ नहीं कहा गया है। इसमें है कि क्या इसमें यह है राज्यों की सहमति के हिसाब से अंतर्राज्यीय सेवाएं शुरू हो सकती हैं? देखिए, इसमें यह साफ लिखा गया है कि कुछ आइटम जो है इसको सरकार इजाजत नहीं देगी, जिसमें लिखा गया है कि जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो एयर ट्रेवल्स हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, लेकिन सिर्फ एम्बुलेंस या मेडिकल सर्विसेज से जुड़े लोगों के लिए MHA अलाउ करेगा केस बाय केस बेसिस। दूसरी बड़ी बात है कि हम एक एक करके आपको पढ़ते हैं। हाँ, मेट्रो आप सर्विसेज बंद है, दर्शकों को आसानी से जैसा हमने आपको बताया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जी हाँ बिल्कुल, वो बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स वो बंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, इंटरटेनमेंट पार्क्स, बार्स और असेंबली हॉल, सेमिनार प्लेसेस, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, ये खोले जाएंगे, लेकिन इसमें जो है दर्शक नहीं हो सकते। यानी ये जितने प्लेसेस की बात की जा रही है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की और असेंबली हॉल्स की, इसको चलाने की इजाजत है, लेकिन लोग नहीं होने चाहिए। जैसा आपने भी बोला, किसी तरीके का सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स और रिलीजियस गैदरिंग करने के लिए और बड़ी संख्या में लोगों की इकट्ठा करने के लिए अभी भी बिल्कुल गृह मंत्रालय ने मना किया हुआ है। इसके बाद दूसरी जो बड़ी बात है कि इसमें कहा गया है कि क्या चीजें अलाउ होंगी जो एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के साथ होंगी। तो जिसमें आपको मैंने बताया कि जो सर्विसेज हैं, पैसेंजर सर्विसेज या जो बसें हैं, उनको चलने की इजाजत है, इंटर सर्विसेज। इसके साथ ही सरकार का ये कहना है कि इसको लेकर के एक सेपरेट एक एनेक्सर दिया जाएगा, जिस एनेक्सर में ये बताया जाएगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा। तो वो अभी आने बाकी है। जाहिर तौर पर इसका इंतजार रहेगा कि ग्रीन जोन में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड है। अभी इसको लेकर के साफ चीजें नहीं कही गई हैं। मनीष, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं जो अभी तक बड़ी बातें हैं लॉकडाउन 4.0 की। मैं जल्दी से अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देती हूं, मैं आपके पास आ रही हूं। उसके बाद तो पहली बात तो ये है कि 18 मई से लेकर 31 मई, ये 2 तारीख आप अपने एजेंडा में मार्क कर लीजिए। 18 मई से 31 मई यानी मई का पूरा महीना आप लगा लीजिए लॉकडाउन 4.0। 18 मई से 31 मई, बार बार आपके सामने तारीख दोहरा रही हूं, ये लॉकडाउन की 4th फेज है।